वाला हूँ, आपको बिल्कुल एकदम एच टू एच बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। गारंटी है मेरी आपको इस बात की कि वीडियो। हेलो क्लास, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की क्लास हमारी क्लास मैथमेटिक्स 11th पे होने वाली है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चैप्टर बिगिनिंग से मैं शुरू करने वाला हूँ, आपको बिल्कुल एकदम एच टू एच बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। गारंटी है मेरी आपको इस बात की कि वीडियो बिल्कुल में आपको देख के बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, कैसे है, सारे डाउट्स आपके सारे क्लियर करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी एक्सरसाइज होने वाली है। मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में 5.1 में बताने वाला हूँ। अगर पुरानी बुक है, नई बुक है तो 4.1 एक्सरसाइज होगी। उस एक्सरसाइज में सबसे पहले अगर आप देखोगे कि आप इसमें नया वर्ड पढ़ोगे, वो है आयोटा। क्या पढ़ोगे? आयोटा वर्ड पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे आप इसमें? आयोटा वर्ड पढ़ोगे। और ये आयोटा वर्ड में थोड़ा थोड़ा सा बैकएंड पे जा रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर बना कैसे। क्लास 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा होगा आपने। उस चैप्टर में आपने देखा होगा कि जब वैल्यू नेगेटिव में आती है, किस में आती है? बोलो। नेगेटिव में आती है वैल्यू, याद है ना आपको? -2, -1, इसको हम क्या करते हैं? रूट में इसे एक्सेप्ट नहीं करते थे, है ना? ऐसा कोई चैप्टर में क्वेश्चन थे, है ना? समझ में आया कि भाई जब हम रियल रूट्स निकालते थे, उसके डिस्टिंक्ट रूट्स या रियल रूट्स, इक्वल रूट्स, तो अगर हमारा अगर वैल्यू के है माइनस में आ गई है तो क्या होता था? हम उसको सॉल्व नहीं करते थे। बट क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि इस टॉपिक को क्लियर करता है, एक स्टेप ऊपर लेके जा रहा है आपको। ठीक है, तो इसमें मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आयोटा मतलब आई को ऐसे साइन करना आपको, ठीक है? और इसका जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है, जो मैंने यहां लिखी है वो यही है, √-1, √-1 होती है। ऐसे ही आयोटा की स्क्वायर अगर पावर स्क्वायर कर दी जाए तो होगा -1। जैसे स्क्वायर करूंगा यहाँ पे तो रूट से कर जाएगा ना स्क्वायर, तो वहां पे आ जाएगा -1। ऐसे ही आयोटा की पावर अगर मैं 3 करता हूं तो होगी माइनस आयोटा। क्या होगी? पावर माइनस आयोटा। ठीक है ना? ऐसे ही आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या होगा? +1। क्या होगा? +1। जैसे देखो ना, आयोटा की पावर 4 है तो मतलब अगर इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके बताऊं कैसा आया, आयोटा की पावर स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर स्क्वायर, तो इसका मतलब -1 इंटू -1 तो +1 हो जाएगा, है ना? और ये इसकी वैल्यू एक्सेप्शन वैल्यू ली जाती है √-1। ठीक है, ये आपको बेसिक बेसिक है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। 5.1 मतलब आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कैसे होने वाला है। देखो, नोटबुक और पेन लेके बैठना भाई, ठीक है ना? नोटबुक और पेन लेके बैठो, बुक्स लेके बैठो। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, आयोटा की पावर 39, ये आई नहीं पढ़ना, आयोटा की पावर 39 पढ़ना है। तो इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व? अगर आपने पीछे लिख लिया हो, मैं एक बार और लिख देता हूँ, फ्लो चार्ट आपको मैं बना देता हूँ, ठीक है ना, कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले इन पावर्स के थ्रू। आयोटा की पावर क्या थी? √-1। आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू थी -1। आयोटा की पावर क्यूब थी माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 कितनी थी? +1। ये चार्ट आपको ध्यान रखना है, इसको बार बार बना के प्रैक्टिस कर लो, एक बार आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे कि सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो अचानक से इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया पार्ट जैसा। बिल्कुल आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। 39 को आपको ब्रेक डाउन करना है। क्या करना है आपको? ब्रेक डाउन करना है। जैसे आप फैक्टराइज करते थे छोटी क्लासेस में टेबल वाइज, बस आपको बड़े फैक्टर से करना है। मतलब ये जो आयोटा की पावर 4 है ना, मतलब आपको नंबर 1 पे लेकर आना है। मतलब इसको इस तरीके से क्रिएट करना है कि ये नंबर पावर जो है वो 1 पे क्रिएट हो। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, समझ में आएगा तभी, बोलने से ज्यादा समझ नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अगर आयोटा की पावर क्या है? 39 है, ठीक है ना? अगर मैं इसकी पावर 4 करूं, क्या करूं? 4, और इसके ऊपर क्या करूं मैं? इसके ऊपर क्या करूं? इसके ऊपर मैं मल्टीप्लाई करूं 9 का। किसका? 9 का। सो 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, डॉट डॉट आयोटा की पावर 3। क्या होगी? आयोटा की पावर 3। मैंने इसे ब्रेक डाउन कर दिया, तो इसका मतलब आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 की पावर 9 क्या होगा? जल्दी बताओ। यहाँ पे 1 की पावर 9 1 होगी, और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? माइनस आयोटा। तो इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद अगर अगला अगला क्वेश्चन देखोगे, आयोटा की पावर कितनी है यहाँ पे? 41। तो मैं वही बता रहा हूं आपको, सबसे पहले ये नीचे है तो आप इसको ऊपर लेकर जाओ। मतलब पावर को जैसे ही
ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, जैसे ही आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, ठीक है ना। छोटी क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नीचे है, पावर अगर डिनोमिनेटर में है और वो ऊपर जा रही है, तो पावर क्या होगी, माइनस में होगी। किसमें होगी, माइनस में होगी, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना, वापस से किस पे लाना है, आपको एट द एंड 4 पर रिलीज करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। मतलब पावर को 4 पे छोड़ना ताकि आंसर 1 पे क्रिएट हो। अगर पावर 1 हो जाएगी तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने करा आपको, ठीक है ना। कितना भी बड़ा नंबर हो, कितनी भी बड़ी पावर हो, ठीक है ना, ऐसे ही आएगा पेपर में 79, 39 ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए हो, नहीं समझ में है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इसको मैं और क्वेश्चन को और डेप्थ में करा दूंगा आपको। तो माइनस पावर 31 है, तो मतलब क्या करोगे, माइनस में तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इसको 4 और पावर क्या लिखनी है, इसको माइनस में क्या लोगे, इसको 10, क्या लोगे, 10 लोगे, और यहाँ लिखोगे आयोटा डॉट, क्या लिखोगे, आयोटा डॉट लिखोगे, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको जैसे ही इसकी पावर 1 करोगे तो 1 की पावर माइनस 10 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1 की पावर माइनस 10 होगी। और जैसे ही इसको सॉल्व करोगे, क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आयोटा की पावर क्या है, √1, बट आपको आंसर √-1 में नहीं लिखना है, आपको इसको आयोटा में ही छोड़ना है आंसर को। तो इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/-1 इंटू आयोटा, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस आयोटा। इसका भी आंसर क्या होगा, माइनस आयोटा। ऐसे ही आयोटा की पावर 9 है, क्या है, आयोटा की पावर 9 है। तो आपको क्या करना है, इसको वापस से मैंने बताया 4 के टेबल से क्या करना है, इसे ब्रेक डाउन करना है। क्या करना है, इसे आयोटा की पावर 9 है या आयोटा की पावर 17 है, ठीक है। नोटबुक पेन लेके बैठे हो तो बिल्कुल ध्यान से नोट डाउन कर लो और देखो समझे से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि यहाँ पे आयोटा की पावर 4 लेनी हो और इसकी पावर 2 करनी, क्योंकि 2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और बचा एक 1, तो डॉट आयोटा आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती है। फिर इसके बाद मैं आयोटा की पावर क्या लूंगा, यहाँ पे 4, और इसका भी पावर क्या रखूंगा, मैं 4 रखूंगा और डॉट आयोटा रखूंगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 का स्क्वायर डॉट आयोटा। ऐसे ही आयोटा पावर 4 है तो 1 की पावर 4 डॉट आयोटा, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू आयोटा प्लस 4 इंटू आयोटा, दोनों का मल्टीप्लाई आयोटा प्लस आयोटा, तो क्या होगा ये 2 आयोटा, आंसर होगा 2 आयोटा। मैं बता चुका हूं सिंगल पावर ऑफ आयोटा को आपको सिंगल आयोटा में ही छोड़ना है, इसकी वैल्यू मत लिख देना √-1। वीडियो नोट